एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है फाइंड HCF। ठीक है, HCF बेसिकली हमारे पास होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि HCF जो हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो अगर हम एक को दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं, अगर तो पहले वाला दूसरे के ऊपर फुल डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो जो डिवाइड होने के बाद अगर लास्ट पे यानी कि रिमाइंडर हमारे पास जीरो बचता है, तो जो पहले वो जो बाहर वाली हमारे पास इक्वेशन होगी अलजेब्रिक, वो उस पूरी इक्वेशन का HCF होगा। ठीक है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल यानी कि x+2 है और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है एक्स स्क्वायर, और इसको हम कुछ यानी कि +4 कर देते हैं या कुछ किसी भी तरीके से रिलेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जब डिवाइड होने के बाद और ये पूरा पूरा इसके ऊपर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये जीरो यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो रिलेशन है, x+2 है और दूसरा क्या है x²+4। ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझाने के लिए अब ये तो यानी कि बाय डिवीजन यानी कि हम एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अदरवाइज इसको हम मल्टीप्लिकेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 21x² y, 35x² ठीक है, अब यहाँ पे 21x²y, अब ये सिंपल सी फॉर्म है इसलिए यानी कि हमने इसको लिख लिया ऐसे, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 21x² और दूसरा हमारे पास क्या है 35xy²। ठीक है, अब यहाँ पे 21 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 21 के यहाँ पे पेयर बना देंगे, 21 के फैक्टर बना लेंगे, 3 7 जार 7 1 जार, इसके करनी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, तो 21 का क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे x² है तो ये x कितनी बार आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे y है तो ये, अब यहाँ पे 35 है, 35 के पेयर बना दो यहाँ पे। आप 35 के जब हम पेयर बनाएंगे तो ये 5 होगा, 5 7 जार और 7 1 जार, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, अब यहाँ पे x 1 टाइम है तो ये x हो गया, और ये इसके बाद क्या है y 2 टाइम है तो ये y हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालना है। उसके लिए हम यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको इक्वेशनों को यानी कि ना मिला लेंगे। ठीक है, जो यानी कि इन सब में यानी कि कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, एक ये चीज़ आ रही है और ये आ रही है और यहाँ पे ये y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा 7x, और ये क्या होगा y, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास HCF हमारा निकल आएगा। ठीक है, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 4x² -9y² और 2x² -3xy। ठीक है,
अब यहाँ पे दो यानी कि इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो हम ऐसे करेंगे कि इनको अलग अलग ब्लॉक बना लेंगे इनके, 4x² माइनस 9y², और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दूसरा 2x² माइनस 3xy। ठीक है, अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये x² है y का यानी कि 2x होल स्क्वायर बनता है माइनस 3y होल स्क्वायर भी बनता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x होल का स्क्वायर माइनस 3y होल का स्क्वायर। तो ये क्या होगा a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से इन दोनों में से यानी कि कोई फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है पहले, यानी कि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, इनमें से कॉमन है, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर यहाँ पे 2x बचेगा और माइनस, और यहाँ पे कितना है बचेगा 3y। ठीक है, अब हमने सबसे पहले यानी कि इसका एक्सप्रेशन 4x² माइनस 9y², इसकी जो हमने फैक्टर बनाया वो कौन कौन से है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 2x² माइनस 3xy इज इक्वल टू, ये कितना आया हमारे पास x इंटू 2x माइनस 3y। अब हमने इसका फाइंड क्या करना है HCF। ठीक है, अब HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेम होंगे उनको आपस में कंबाइन कर देंगे, ये चीज़ हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ इन दोनों में यानी कि कॉमन आ रही है, तो जो कॉमन जो भी चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या होगा 2x माइनस 3y। तो ये इसको इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो x³ माइनस 1 और दूसरा x² प्लस x और ये प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे x³ माइनस 1 को हमने एक साइड पे कर देना है, उसके बाद x² प्लस x को एक साइड वाले ब्लॉक में कर देना है। ठीक है, अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे, x का क्यूब, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब, ये फार्मूला हमें पता है x माइनस 1 x²। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा a, और ये साथ में क्या आएगा b और प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x माइनस 1 x² प्लस x और प्लस 1। ठीक है, अब इनके पेयर बना दो, इनका यानी कि कुछ भी पेयर नहीं बनता। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास एज चीज आ जाएगा। अब नॉर्मल रूटीन में यानी कि x³ माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा x माइनस 1 x² प्लस 1x। ठीक है, और प्लस 1, और ये जो x² प्लस x प्लस 1 है ये किसके इक्वल आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने इसका HCF निकालना है। HCF के लिए इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है, वो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास सिंपल कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस x और प्लस 1। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 वो हमें कहता है कि ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a कोमा, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फिर इन दोनों को अलग अलग ब्लॉक में कर लेना है। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और ये क्या होगा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब यहाँ से यानी कि सबसे पहले ए क्यूब है, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो बेसिकली यानी कि जो सबसे छोटा वेरिएबल होता है वो कॉमन आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2a और ये माइनस 3, और ये इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऐसे एज इट इज आ गया। इसके यहाँ पे फैक्टर बनाओ, यहाँ पे कितने बनेंगे इसके फैक्टर, माइनस 3 ए स्क्वायर, अब माइनस 3 सॉरी 3 के यानी कि फैक्टर क्या बनेंगे, 3 वन ज़ार 3, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 3 आता है, और जब हम इनको प्लस माइनस करें तो कितना है, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस इसके साथ लगा दूंगा, माइनस इसके साथ लगा दूंगा, तो माइनस 1 प्लस 3, ये प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा। तो ये है मेरे पास 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए माइनस 3। तो यहाँ पे यानी कि इसके जो पेयर बनेंगे मेरे पास, ए कॉमन, ए प्लस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन, तो अंदर वाले साइन चेंज हो गए दोनों। तो अब यहाँ पे ए प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, ए माइनस 1। अब इसको भी हमने ये इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे ए सबसे पहले कॉमन आ रहा है, ए मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो अंदर क्या बचा, 2a स्क्वायर प्लस 5a और माइनस 3। ठीक है, अब ये माइनस 3 है, ये 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे अब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, माइनस 6a स्क्वायर। अब 6 के पेयर बना दो, तो 2 3 ज़ार 3 1 ज़ार, अब ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 2 ज़ार कितना होता है, ये 6 होगा, 6 तो हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस 6 चाहिए, प्लस 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6, और ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा यानी कि ए 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3। अब यहाँ से कॉमन, ए 2a कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा, a प्लस 2 सॉरी a प्लस 3, 2 3 ज़ार 6, माइनस 1 कॉमन आ गया, a प्लस 3, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, a प्लस 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2a माइनस 1। अब हमने जस्ट एक्सप्रेशन के साथ लिख देना है, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, किसके इक्वल, इसके फैक्टर क्या बने थे, a इंटू ए प्लस 3 और a माइनस 1, और 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बने थे, a प्लस 3 और 2a माइनस 1। ठीक है, अब हमने इसका HCF फाइंड आउट करना है। HCF जो हमारे पास होगा वो कॉमन होगा इनमें सब में,
तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन होंगे उनको आपस में कंबाइन कर देंगे। एक ये चीज़ हमारे पास आ रही है और उसके बाद एक ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस 3। अगर इसको फर्दर सोल्व करना है तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस 3 ए। तो एचसीएफ हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ तक भी आप इसको कर लो तो ये ठीक हो जाता है। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 कॉमा टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और ये फिर कॉमा टी स्क्वायर -1, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 यानी कि उसने इक्वेशन दी है, हमने इसका एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों को यानी कि टेबल की फॉर्म में ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 टी स्क्वायर -1। पहले हम इसको सोल्व करेंगे। टी स्क्वायर यानी कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -4t², ठीक है। तो इसके जब पेयर बनाएंगे तो 4 के 2 टू जार और 2 1 जार, तो इसके पेयर ये वाले बनेंगे। 2 टू जार 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 4, और 4 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है, तो हम 4 के साथ माइनस लगा देंगे और 1 के साथ प्लस। तो ये -4 और -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो यहाँ पे जो -4t प्लस t और ये -4, अब यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, t कॉमन आएगा, t -4 प्लस 1 कॉमन और t -4। तो यहाँ पे जो हमारे पास t -4 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और अंदर क्या होगा t प्लस 1। अब टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका 4t स्क्वायर आता है प्लस 4t। तो यहाँ पे यानी कि हमने इसके पेयर बनाए हुए हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा 4, और 4 प्लस 1 कितना आता है 5, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये इसलिए सिंपल सोल्व हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस टी और प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे t कॉमन t प्लस 4 और प्लस 1 कॉमन t प्लस 4। अब यहाँ पे यानी कि एक चीज़ आपने यानी कि याद रखनी है कि अगर दोनों के आंसर सेम होते हैं तो समझो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस की भी, खुद से यानी कि नहीं लगाना, ठीक है। जो बनता है उसके मुताबिक देखा करो इसको, तो वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे t प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा t प्लस 1। अब नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ इसको फार्मूला बना देते हैं। यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, तो अब ये t -1 और t प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। अब तीनों एक्सप्रेशंस को यानी कि टी स्क्वायर -3t -4, इसके जो हमारे पास फैक्टर बने हैं t -4 और दूसरा क्या बना है t प्लस 1, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है। इसके जो हमारे पास एक्सप्रेशन बने हैं वो t प्लस 4 और t प्लस 1, और टी स्क्वायर -1 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो t -1 और t प्लस 1। अब हमने एचसीएफ निकालना है इसमें से, तो एचसीएफ के लिए हमने क्या करेंगे इसके साथ, यहाँ पे जो चीज़ इनमें कॉमन है ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा t प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे t -4 था, ये t प्लस 4 था, तो ये दोनों यानी कि रकमें सेम है लेकिन साइन इनके सेपरेट है, तो इसलिए ये एचसीएफ में नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि इनको हम कॉमन नहीं ले सकते।
अच्छा, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 और साथ में दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और थर्ड यानी कि हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको सोल्व करेंगे, तो हम इसके 3 ब्लॉक यहाँ पे बना लेते हैं। 15x प्लस 56, दूसरा हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 और तीसरा हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अब पहले हम इसको यानी कि इसके फैक्टर बनाते हैं। तो ये 56 एक्स स्क्वायर, 56 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ार 2 8 ज़ार 2 1 7 2 7 और 7 1। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 8 होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, 56 और 8 प्लस 7 कितना होता है, ये 15 होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि सब प्लस में ही है, इसलिए हमें कोई प्लस माइनस का प्रॉब्लम ही नहीं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया, x कॉमन, x प्लस 8 आ गया प्लस 7 कॉमन आ गया, अंदर क्या होगा x प्लस 8, तो यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन आ गया और x प्लस 7 आ गया। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेनी है हमने, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है हमारे पास, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 24 के यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे। 24 के जब हम पेयर बनाएंगे तो ये कितने होंगे, 2 12 2 6 2 3 और 3 1। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको जब हम 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो कितना आता है, 24, और अगर 8 में से 3 निकाले तो कितना आता है, 5। अब प्लस 5 है और माइनस 24 है, तो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो इसके लिए हमें किसी एक के साथ माइनस लगाना है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस हो जाएगा, छोटे वाले के साथ माइनस, मतलब प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 5 और 8 3 ज़ार माइनस 24। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। तो अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन और x प्लस 8, तो x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस थर्ड इक्वेशन इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे यानी कि इसके पेयर नहीं बनते, इसमें से कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 8। अब यहाँ पे हमने इसका एचसीएफ लेना है, तो तीनों रकमों के जो फैक्टर बने हैं वो लिख देंगे हम। 15x प्लस 56, इसके जो हमारे पास पेयर बने हैं वो x प्लस 8 x प्लस 7 और दूसरा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू, ये कितना है, x प्लस 8 और x माइनस 3 और थर्ड यानी कि हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 8। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ होगा, अब हमने वो निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन चीज़ आती है उनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया।
और एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें वो कहता है कि फाइंड HCF, फाइंड HCF यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड आउट करना है। पहले तो हम यानी कि फैक्टराइजेशन के थ्रू कर रहे थे, लेकिन अब हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है वो है 1/27 x क्यूब प्लस 9 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, और ये कॉमा और ये 3x माइनस 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डिवीजन मेथड से, यानी कि ये हमारे पास पहला एक्सप्रेशन होगा, इसको हमने अंदर रखना है। ठीक है, और दूसरे वाले को यानी कि बाहर, यानी कि 3x माइनस 2 बाहर होगा, और यहाँ पे क्या होगा 27 x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे ये 3x है और ये कितना है 27x क्यूब, यानी कि हमने इस तरीके से यानी कि इसको डिवाइड करना है कि सबसे पहला यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी इसको हमने हर सूरत में कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, 9 3 जार। ठीक है, 9 3 जार कितना होता है 27, और यहाँ पे x है और ये कितना है x क्यूब है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 27 x क्यूब। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 2 जार 18 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ यानी कि आपने ना वो करनी है कि जो हमारे पास वेरिएबल होगा, जितने उसकी यानी कि डिग्री होगी उसके मुताबिक ही यहाँ पे लिखना। अगर यहाँ पे आता है हमारे पास 18x, तो हम इसको -3x के नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या करना है कि इनके साइन चेंज कर देने हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे कितना हो गया 18 + 9 कितना हो जाएगा 27 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये -9। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये यानी कि अगर यहाँ पे कहीं एक माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस आना। ठीक है, अब यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 3 है, तो फिर हम 9 के साथ करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 9 जार 27 एक्स स्क्वायर, और 3 2 जार, सॉरी 2 9 जार कितना हो जाता है 18x। अब फिर इनको ये प्लस और ये क्या होगा माइनस, ये प्लस ये आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x, और ये कितना होगा माइनस
और यहाँ पे ये हमारे पास -10 है। ओके हो गया, ये -10 आ रहा था, ठीक है। तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। अब ये 3 है, ये 15 है, 3 5 ज़ार 15 एक्स, और ये प्लस, ये माइनस, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस -10। तो अब इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो जब ये 0 आ जाए तो ये किसके ऊपर, सारा का सारा कैंसिल होगा 3x - 2 के ऊपर। तो हमारे पास जो HCF होगा वो हमारे पास कितना आया, 3x - 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व करना है। इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो कितना है, x³ -9x² प्लस 23x -15। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 4x और +3। अब यहाँ पे यानी कि ये +4x नहीं है बल्कि हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बड़ी वाली इक्वेशन होगी इसको हम अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ -9x² प्लस 23x -15, और यहाँ पे हमारे पास x² -4x और +3, ठीक है। अब यहाँ पे ये x³ है और ये x² है, तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ। x और x² क्या हो जाएगा, x³। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, -4 1 ज़ार 4 और x और x² ठीक है। अब ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x। तो अब इनके साइन चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -5x² और ये कितना हो जाएगा, +20x और ये -15, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, सॉरी यहाँ पे ये x² है, ये छोटी रकम है और ये बड़ी रकम है, तो इसलिए हम यहाँ से हमने क्या करना है, -5 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x² -4x और ये +3, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से हमने ये -5 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि सिर्फ हमने इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास वैसे एलिमिनेट हो जाती है, जो चीज़ हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² -4x और +3। अब ये प्लस माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, x² -4x +3, ठीक है। अच्छा, इसी का जो क्वेश्चन नंबर
3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और इसके बाद प्लस 2x प्लस 12 प्लस 12 नहीं, ये हमारे पास है प्लस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी यानी कि मसला करती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पे गलती होने के चांसेस होते हैं, तो ज़रा देख के यानी कि ना ये क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना हो जाता है हमारे पास ये 12। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब इन दोनों रकमों में यानी कि ये वाली ये इसको अंदर रखना है, इसको बाहर रखना है, तो ये वाली यानी कि छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा आगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। और इसी तरीके से यहाँ से भी हमारा 6 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो 2 और 6 है, जो ये कॉमन लगते हैं वैसे हमारे पास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको हमने यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो 1 पे करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस कितना होगा ये x और ये प्लस 2। तो ये साइन चेंज करेंगे सबके, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और माइनस यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये -1। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरी से आगे वाली इक्वेशन होगी वो क्या आएगी, अब इसमें से यानी कि यहाँ से हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये माइनस को आप ख़त्म भी कर दो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब ये माइनस यानी कि ख़त्म हो चुका, अब हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हमने इस चीज़ के ऊपर इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब और साथ में क्या आ जाएगा प्लस ये यहाँ पे यानी कि हमारे पास इसके नीचे एक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस एक्स भी कर सकते हैं इसको। अब ये बेसिकली क्या होगा, ये प्लस माइनस और ये यहाँ पे बल्कि आप इसको करें प्लस माइनस और ये आपस में कैंसिल और ये आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे
ये प्लस, अब क्या किया है, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस 2x² और प्लस 2 वन ज़ार 2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन इनके चेंज कर देने, ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। तो इसका जो HCF होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस 1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है। ये थोड़े से यानी कि डिफ़िकल्ट ही होते हैं, लेंथी है ना, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x³ माइनस 4x, और थर्ड इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, 3x² माइनस 6x, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले यानी कि सबसे बड़ी यानी कि हमारे पास इक्वेशन है वो ये वाली है, 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, तो इसको हमने किस पे डिवाइड करना है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, x³ माइनस 4x, ठीक है। पहले हमने इनको आपस में डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे ये x³ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 2x³ है, तो हम किसके साथ करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2x³ और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ार 8x³, ठीक है। तो ये प्लस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 4x² साथ में माइनस कितना आ जाएगा, 16x, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास कौन, सॉरी, जो इससे आगे वाली इक्वेशन है वो कौन सी है हमारे पास, ये 3x² माइनस x, तो ये 3x² यहाँ से यानी कि अगर हम इसमें से, मतलब पहले लिख लो आप इसको, 3x² माइनस 6x, अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, x² माइनस 4x, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या होगा, x² माइनस 2x। अब यहाँ पे ये कितना है, ये भी x² है, ये भी x² है, तो 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस 4x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये प्लस और ये प्लस माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x। और अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे अंदर ले लेंगे, x² माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 है, 2 को ख़त्म कर देंगे, बाकी हमारे पास x आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x के साथ करूँगा, तो ये x², तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x।
अब यहाँ पे -4x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं -4 के साथ करूँगा, तो 4 - 4x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल होके 0, तो इसका जो HCF होगा वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, ये 3 रकमों वाला यानी क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, वो कहते हैं फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मेथड। अब जो हमारे पास एलसीएम, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एलसीएम हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिकली HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब यानी कि HCF और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, एलसीएम की होती है, और इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट यानी कि वैल्यू तक मौजूद होती है, जो क्या होती है कि आपस में मल्टीपल होता है। अब इसका जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 2a² b, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ, सॉरी इसी का दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है 4ab², और तीसरी क्वेश्चन हमारे पास है 6ab। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2a² b, तो यहाँ पे ये 2 एज इट इज आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे हम, a 2 टाइम है तो ये 2 टाइम हो गया, b 1 टाइम है तो ये 1 टाइम हो गया, 4ab²। 4 के जो फैक्टर होते हैं वो यही होते हैं, 2 2 जार 2 1 जार, तो ये क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब a मल्टीप्लाई बाय b कितनी टाइम है, 2 टाइम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 6ab, तो 6 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 3 जार 3 1 जार, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब हमने इसका सबसे पहले HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। ठीक है, जो हम इसका HCF निकालते हैं वो हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पे ये 2, ठीक है, उसके बाद ये जो A है, उसके बाद हमारे पास ये B है। ठीक है, तो HCF हमारे पास बेसिकली जो आता है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है, और अब इसके अंदर से हमने नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नॉन कॉमन। ठीक है, तो नॉन कॉमन फैक्टर वो सारे के सारे फैक्टर होंगे जो यहाँ पे कॉमन नहीं आए, तो इस यहाँ पे कौन कौन से वो फैक्टर नहीं आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b, तो एलसीएम हमारे पास जो बेसिकली होगा वो इन दोनों का मल्टीपल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अब यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जार 4 4 3 जार 12, और ये a² और साथ में क्या होगा b²। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है x² प्लस x, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, x³ प्लस x²। अब हमने इसके बेसिकली ब्लॉक बना लेने हैं जैसे शेप में बनाए थे, तो x³ प्लस x², तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है
एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब इसका इनको पहले हम लिख लेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके जो हमारे पास फैक्टर बने हैं वो कौन से, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जो फैक्टर बने यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको हमने इस तरीके से लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय एक्स और एक्स प्लस वन। अब हमने इनके फैक्टर बना देने हैं यहाँ पे। फैक्टर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ये चीज़, ये और ये चीज़, इसके ये कॉमन चीज़ें हैं। जो कॉमन चीज़ होती हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। वो क्या होता है हमारे पास, HCF हमारे पास क्या आएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन इनमें क्या होंगे, नॉन कॉमन हमारे पास यहाँ पे होगा एक्स, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो HCF हमारे पास क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अगर मल्टीप्लाई इसको करना है तो आगे फर्दर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में वो हमें क्वेश्चन दे रहा है ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए। अब ये पहले हम इसको ब्लॉक के फॉर्म में कर लेते हैं इनको, तो ये ज़रा इजी से हो जाएंगे, माइनस फोर ए प्लस फोर और ए स्क्वायर माइनस टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर ए स्क्वायर। अब इस फोर के जब हमने पेयर बनाए तो टू टू ज़ार फोर, टू वन ज़ार, अब टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू क्या होगा, फोर, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये माइनस फोर हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो इसके पेयर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस फोर, तो ए कॉमन ए माइनस टू, माइनस टू कॉमन तो ए माइनस टू, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस टू आ गया, और ये क्या होगा, ए माइनस टू। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर, इसके हम फैक्टर यानी कि जो हमने बनाए वो ए माइनस टू, और ये भी ए माइनस टू आ गया। ठीक है, और जो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस टू ए के फैक्टर हैं वो हैं ए इंटू ए माइनस टू, तो अब हमारे पास एच सी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एच सी एफ आएगा ए माइनस टू, और नॉन कॉमन क्या हो जाएंगे, नॉन कॉमन हमारे पास क्या होंगे, ए इंटू ए माइनस टू। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास ए इंटू ए माइनस टू होल का, तो इसी का जो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर जो हमारे पास एक्स रेज पावर फोर माइनस सिक्सटीन, और दूसरा हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे इसको ब्लॉक बना लेने हमने, एक्स रेज पावर फोर माइनस सिक्सटीन और एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि इस फार्मूला बनाएंगे हम पहले, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस फोर का स्केयर, तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी।
ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे इस पर फिर फार्मूला अप्लाई होता है, तो इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिख देंगे 2 का स्क्वायर, और ये एस टी, इस पर कोई फार्मूला नहीं हम अप्लाई कर सकते अब। तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से x कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF हमारे पास, सॉरी, HCF से पहले हम इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x टू पावर 4 माइनस 16, ये किसकी इक्वल आ रहा है x माइनस 2, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास x क्यूब माइनस 4x, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब हमने इसका पहले HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे, इसका जो कॉमन है उनको मिला लेंगे। तो ये हमारे पास एक कॉमन आ रहा है, और एक हमारे पास ये चीज़ कॉमन आ रही है, ठीक है। तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमने नॉन कॉमन, हमारे पास क्या है x है, और ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बेसिकली हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा होगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा एक्स इंटू एक्स रेज पावर 4 माइनस 16, ठीक है। इसी का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 5, वो हमारे पास कितना है 16 माइनस 4x स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और तीसरी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले इसको करेंगे सोल्व, ब्लॉक बना लेते हैं इनके, 16 माइनस 4x स्क्वायर, और इसको यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और ये क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 2x होल का स्क्वायर। तो एक बार इसको माइनस के साथ और एक बार इसको प्लस के साथ, और अब इसको यानी कि इसकी यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये कितना होगा 6x स्क्वायर। तो 6 के पेयर बनाओ तो कितने आते हैं, सॉरी ये माइनस है तो यहाँ माइनस 6 आएगा, ठीक है। 2 3 जार और 3 1 जार, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, सॉरी 6 आना चाहिए, बल्कि माइनस 6 आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पे माइनस चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक के साथ प्लस लगाना, एक के साथ माइनस। यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले रकम के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस, तो ये माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। तो इसके जो पेयर बनेंगे वो हमारे पास ये वाले हो जाएंगे। तो अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अब इसका भी फार्मूला बना, 2 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस
अच्छा, अब इनके 16 माइनस 4x², ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 4 माइनस 2x। या यहाँ से यानी कि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या होगा? 2 माइनस एक्स, और यहाँ से भी हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो अब इसका यानी कि जो हमारे पास वो बनेंगे, पेयर बनेंगे। फिर जो हमारे पास ये इसके फैक्टर बने हैं वो कितने बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये क्या होगा? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब जो दूसरी हमारे पास क्वेश्चन थी, कौन सी? x² प्लस एक्स माइनस 6, इसके जो हमारे पास पेयर बने थे वो क्या थे? x प्लस 3, सॉरी पेयर नहीं, फैक्टर बने थे, x माइनस 2। और इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन थी, 4 माइनस x², तो ये किसकी इक्वल था? ये 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब हमने यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? इसको जो कॉमन होते हैं उनको मिला लेंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद एक ये चीज़ भी हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास कॉमन आ रही हैं, तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा इसका वो कितना होगा? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो एचसीएफ जो हमारे पास होगा वो 2² माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एचसीएफ जो हमारे पास यहाँ पे आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 4 माइनस एक्स के। ठीक है, अब हमने इसका ही यानी कि वो निकालना है अनकॉमन, नॉन कॉमन जो होते हैं। नॉन कॉमन कौन कौन से होते हैं? नॉन कॉमन यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके बाद क्या है? x प्लस 3। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम जो हो जाएगा 4 माइनस x², और ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट, इसको करेंगे।